हेलो पीपल एंड वेलकम बैक टू द फोर्ब्स यूट्यूब चैनल। आज है 11th of September and we are back with our daily current affairs video where we bring to you 10 questions from current affairs in the MCQ format जो कि आपके सभी competitive exams के लिए बहुत बहुत important है। Let's move on to question 1. In 2025, NRI businessman Yunus Ahmed received the international recognition by being awarded which of the following for his contributions in global business leadership? 2025 में एनआरआई व्यवसायी यूनुस अहमद को वैश्विक व्यापार नेतृत्व में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित करके अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हुई? तो यहाँ पर 3 इंफॉर्मेशन हमें याद रखनी है। पहला कि यूनुस अहमद जो है एक एनआरआई बिजनेसमैन है। दूसरा, उनको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दी गई है फॉर कॉन्ट्रीब्यूशंस टू ग्लोबल बिजनेस लीडरशिप। और तीसरा ये कि उनकी इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का नाम है कैमल इंटरनेशनल प्राइज। मूविंग टू क्वेश्चन 2, इन सितंबर 2025 Reserve Bank of India announced a commemorative 100 rupee coin to honor which legendary Indian personality? सितंबर 2025 में भारतीय रिजर्व बैंक ने किस महान भारतीय व्यक्तित्व के सम्मान में 100 रुपए का स्मारक सिक्का जारी करने की घोषणा की है? इन 4 ऑप्शंस में से किस पर्सनालिटी के नाम पर रिसेंटली 2025 सितंबर में 100 रुपी कमेमोरेटिव कॉइन लॉन्च हुआ है बाय आरबीआई? एंड द आंसर इज भूपेन हजारिका। भूपेन हजारिका also known as Sudha Kontho. Sudha Kontho, he was an Indian singer as well as MLA from Assam. Moving to question 3, in 2025, India signed a bilateral investment treaty to strengthen economic cooperation with which country? 2025 में भारत ने किस देश के साथ आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय निवेश संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? वैसे भी हमने 2016 में जो हमारी बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज होती हैं उसका मॉडल क्या रहेगा उसकी कुछ अमेंडमेंट्स की हैं। एंड इस अमेंडमेंट्स के बाद हमने बहुत जोरों शोरों से बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटीज पर ध्यान केंद्रित कर दिया है। रिसेंटली जो हमने साइन की है BIT बायलेटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी वो है विद द कंट्री इजराइल। Moving to question 4, who has been appointed as the next CEO of Hero MotoCorp effective January 2026? जनवरी 2026 से हीरो मोटोकॉर्प के अगले CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? फैक्चुअल क्वेश्चन, याद रखना है विद रिविजन ओनली। एंड द राइट आंसर इज हर्षवर्धन चिताले। Question number 5, in September 2025, 16-year-old Abhimanyu Mishra created headlines by defeating which reigning world chess champion in the FIDE Grand Swiss tournament? सितंबर 2025 में 16 वर्षीय अभिमन्यु मिश्रा ने FIDE ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट में किस मौजूदा विश्व शतरंज चैंपियन को हराकर सुर्खियां बटोरी? तो यहाँ पर एक हिंट ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आंसर है रेनिंग वर्ल्ड चेस चैंपियन। जो करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन है उन्हीं को अभिमन्यु मिश्रा ने हराया है। सो द करंट वर्ल्ड चेस चैंपियन इज डी गुकेश। ही इज ऑल्सो द यंगेस्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन एट द एज ऑफ 18 years ओनली। और इंडिया के ये दूसरे ऐसे व्यक्ति हैं जो ये वर्ल्ड चेस चैंपियन बन पाए हैं। इससे पहले विश्वनाथन आनंद जो हैं वो हमारे 5 टाइम वर्ल्ड चेस चैंपियन रह चुके हैं। सो करंटली 16-year-old अभिमन्यु मिश्रा ने डी गुकेश को हरा दिया है इन द FIDE ग्रैंड स्विस टूर्नामेंट। मूविंग टू क्वेश्चन 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ऑपरेशन राहत। The Indian Army rescued over 6,000 people from flood-affected northern states in August 2025. ये है पहली स्टेटमेंट। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है द ऑपरेशन ऑल्सो प्रोवाइडेड मेडिकल एड एंड एसेंशियल सप्लाईज टू अफेक्टेड कम्युनिटीज। हिंदी में पढ़ लेते हैं। ऑपरेशन राहत के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है भारतीय सेना ने अगस्त 2025 में बाढ़ प्रभावित उत्तरी राज्यों से 6,000 से अधिक लोगों को बचाया।
इस ऑपरेशन ने प्रभावित समुदायों को चिकित्सा सहायता और आवश्यक आपूर्ति भी प्रदान की। एंड व्हाट डू यू थिंक, इनमें से कितनी स्टेटमेंट करेक्ट हैं या कोई भी करेक्ट नहीं है? दैट्स व्हाट यू हैव टू गेस हियर एंड द राइट आंसर इज बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस अब बहुत ज्यादा रेगुलरली आने लगे हैं इन ऑल टाइप्स ऑफ योर एग्जाम्स, तो इनको प्रैक्टिस करना इंपॉर्टेंट है। एक स्मॉल ट्रिक हम यहाँ पर अपना लगा सकते हैं। दिस ट्रिक इज नॉट फॉर दोज जिन्होंने कोई पढ़ाई नहीं की है और बस ट्रिक लगाकर सॉल्व करना चाहते हैं क्वेश्चन को। बिना पढ़ाई के कोई भी ट्रिक काम नहीं आएगी, लेकिन अगर आपने पढ़ाई की हुई है और फिर भी आप स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस में श्योर होना चाहते हैं, तो एक ट्रिक हम यहाँ लगा सकते हैं। ट्रिक ये है कि जब भी कोई ऐसे 2 स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिलते हैं जहां कुछ पॉजिटिव हो रहा है, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ पॉजिटिव दिखाई दे रहा है एंड कुछ भी पर्टिकुलर नंबर या पर्टिकुलर डिजिट्स हमें नहीं दिख रहे, इनफैक्ट एक राउंड ऑफ फिगर दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, पहली स्टेटमेंट में कहा गया, एक अच्छी बात यह है कि बाढ़ प्रभावित राज्यों से भारतीय सेना ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया, तो ये एक पॉजिटिव एक्शन है गवर्नमेंट या आर्मी की तरफ से। और यहाँ पर एक राउंड ऑफ फिगर दिया हुआ है 6000 से अधिक, ओवर 6000 पीपल। तो ये राउंड ऑफ फिगर जो है वो गलत प्रूव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि 6000 से ऊपर तो 6001 भी हो सकता है एंड 6002 भी हो सकता है एंड 6100 भी हो सकता है, 7000 भी तो ओवर 6000 ही हुआ। तो इस तरह से जो ये राउंड ऑफ फिगर्स होते हैं, ऐसे सेंटेंसेस सही होने की संभावना ज्यादा रहती है। सिमिलरली अगर हम सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं तो इसमें भी हम देख रहे हैं गवर्नमेंट का पॉजिटिव एक्शन ही नजर आ रहा है, प्रोवाइडिंग मेडिकल एड एंड एसेंशियल सप्लाईज। तो जहां पर भी गवर्नमेंट के पॉजिटिव एक्शंस हमें दिखाई देते हैं, ऐसी स्टेटमेंट्स का सही होने की संभावना भी ज्यादा है। सो हियर both 1 and 2 statements are correct. Moving to question 7. In September 2025, KP Sharma Oli stepped down as Nepal's Prime Minister. What was the key reason behind this resignation? सितंबर 2025 में केपी शर्मा ओली ने नेपाल के प्रधानमंत्री पद से हट गए। उनके इस्तीफे का मुख्य कारण क्या था? द मेन रीजन। तो अगर आप इंटरनेट पे कुछ भी थोड़ा बहुत फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर या कोई भी न्यूज़ सोर्स आप फॉलो कर रहे हैं, सो आई एम श्योर वी नो अबाउट द मास प्रोटेस्ट विच आर गोइंग ऑन इन नेपाल। और इस प्रोटेस्ट को जेन जी प्रोटेस्ट भी कहा जा रहा है बिकॉज ऑफ द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूथ इन दिस प्रोटेस्ट। और इस प्रोटेस्ट के चलते ही केपी शर्मा ओली जो नेपाल के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको मजबूर कर दिया गया टू स्टेप डाउन फ्रॉम हिज post. Moving to question 8. Consider the following statement. Again, a statement based question regarding India's literacy rate. In 2023-24, India's literacy rate reached 80.9%, marking a significant improvement in educational progress. भारत की साक्षरता दर के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। 2023-24 में भारत की साक्षरता दर 80.9% तक पहुंच गई, जो शैक्षिक प्रगति में उल्लेखनीय सुधार दर्शाता है। तो हमें बताना है क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है, नहीं है, पार्शियली करेक्ट है या कैनॉट से। तो कैनॉट से को तो हम कंप्लीटली एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि इतना कोई वेग ये सेंटेंस नहीं है। सो द राइट आंसर हियर इज यस, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। फैक्चुअल क्वेश्चन है, इसको हम यहीं से याद कर लेंगे। मूविंग टू क्वेश्चन 9. India clinched the bronze medal in the 2025 CAFA Nations Cup by defeating which nation? ये CAFA Nations Cup आपका फुटबॉल रिलेटेड चैंपियनशिप है। भारत ने 2025 CAFA नेशंस कप में किस देश को हराकर कांस्य पदक जीता है? इंडिया हैज वन दी bronze medal in this football related championship and the right answer here is Tajikistan. We have defeated Tajikistan in this match. Moving to the last question of the day. Who has been elected as the 15th Vice President of India in 2025? 2025 में भारत के 15वें उपराष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है?
हाल ही में इलेक्शन हुए हैं फॉर द 15th वाइस प्रेसिडेंट पोस्ट एंड द राइट आंसर इज सीपी राधाकृष्णन। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है श्री जगदीप धनखड़, ये हमारे 14th वीपी थे जिन्होंने हेल्थ इश्यूज के चलते रिजाइन कर दिया, इसीलिए न्यू इलेक्शंस हुए एंड न्यू इलेक्शंस में सीपी राधाकृष्णन हैज इमर्ज्ड एज द 15th Vice President. So these were our 10 questions of the day. If you liked the video, then please subscribe to our channel and follow us on all our social media channels. For e-PDFs, e-books, you have to join our Telegram. The link is in description. Thank you. Bye-bye and keep learning.